गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम शैवालों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो शैवालों में वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत है जो पाया जाता है। सामान्यतः शैवाल जलीय होती हैं, तो अतः इनके अंदर जल की जो उपलब्धता है वह सामान्यतया पाई जानी चाहिए। इनके अंदर है जो विभिन्न प्रकार के जो पाए जाते हैं उनमें से है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स है जो किसी भी प्लांट की एक कोशिका से या संपूर्ण प्लांट से, एक कोशिका है तो संपूर्ण प्लांट में से, और एक से ज़्यादा है तो एक कोशिका से जूस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। और उस जूस्पोरेंजियम के अंदर माइटोटिक डिवीजन के परिणामतः बनने वाले जो भी संरचनाएं होती है वह मोटाइल होती हैं और बाईफ्लैजिलेट कंडीशंस या मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन से अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला जो कि पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं उसी के अनुसार ये है जो बनती हैं। और ये बन करके जो बाहर निकल जाती है आयतन के अंदर अधिक होने के कारण मात्र जो कोशिका होती है उसको तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। और डिवीजन के उपरांत यानी उसमें भी माइटोटिक डिवीजन होगा, इसके उपरांत है जो ये है ये एक एक स्पोर है जो एक एक थैलस का निर्माण कर लेता है, जो कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि आपको है जो पहले वाला है जो क्लेमेंडोमोनास का है, जो इसमें जो स्पोर है डिफरेंट टाइप का जो स्पोर्स है इसके अंदर है जो यूलोथ्रिक्स का भी है, इडोगोनियम का है, वाउचेरिया के अंदर है। वाउचेरिया में एक्चुअली के जो स्पोर नहीं बल्कि सिंजूस्पोर्स पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस है जिसको कि हमें जो इसमें किडनी शेप के जो स्पोर्स यानी कि पाए जाते हैं। इसी के बाद के अंदर हम दूसरी बात करते हैं कि ये है जो एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स एक नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म में रहती हैं और ये है जो डिस्टिंक्ट सेल वाल का देर यानी कि उनके चारों तरफ जो कि एनवलप का निर्माण कर लेती हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनती हैं। यूलोथ्रिक्स में और प्रोटोसाइफोन के अंतर्गत यह पाई जाती है। ऑटोस्पोर्स पौधे के या थैलस के अंतर्गत जो भी फिलामेंट होते हैं उन्हीं के अंदर एप्लेनोस्पोर सिमिलर होता है, एप्लेनोस्पोर के समान ही होते हैं और इन्हीं में जो सिमिलर साइज होती है इनमें प्रेजेंट जो वाल होती है वो रिजेंबल होती है, लेकिन इन्हीं के एक्सेप्ट दैट दिस सिमिलर इन साइज ये है जो एग्जांपल्स वॉलवॉक्स में और यूडोरिना में, पेंडोरिना में और क्लोरिला के अंदर पाए जाते हैं। एक्जोस्पोर्स में प्रोड्यूस मेंबर्स हैं जो बेसिलरी फाइसी के अंदर पाए जाते हैं और इन्हीं के अंदर जो पाए जाने वाले फॉर्म हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर होते हैं। एक्जोस्पोर्स है जो केवल बेसिलर फाइजम पाए जाते हैं और दीज गिव राइज टू द न्यू प्लांट और नए प्लांट का निर्माण ये करते हैं। अकाइनेट्स एक ऐसी संरचना होती है जो अपनी सेल के चारों तरफ है जो एक थिक लेयर का निर्माण कर लेती हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनती हैं। ये फ्यू एल्गी के मेंबर्स में प्रोटोप्लास्ट होता है जो ईच सेल फॉर्म्स द वन अकाइनेट। एक कोशिका जो एक अकाइनेट का निर्माण करती है और ये चेन के रूप के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ईच अकाइनेट फॉर्म्स ए न्यू प्लांट जैसे एनाबिना, क्लेडोफोरा, वाउचेरिया इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स में क्या होता है कि एप्लेनोस्पोर्स के समान ही पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो प्रत्येक कोशिका है उसके चारों तरफ और यानी कि लेयरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, थिक लेयरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में मिलते हैं। इसी के कारण ये है जो दिक्कत इसके अंदर है जो ये प्रोटेक्ट रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, वाउचेरिया यूलोथ्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस के अंदर आते हैं तो यह है जो बाहर की वाल है जो पानी का अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करने के उपरांत है जो यह है फूल जाती है और अंदर की कोशिकाओं का आयतन बढ़ जाता है और बढ़ने से ये टूट जाती है और जर्मिनेट होकर के नए प्लांट्स का या थैलस का निर्माण कर लेते हैं। एंडोस्पोर्स एक इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो कि
स्ट्रक्चर के अंतर्गत, यानी कि जो थैलस के स्ट्रक्चर है उसी के अंतर्गत है जो कोशिकाओं में डेवलप होती हैं, जो कि बैसिलर फाइसी और साइनोफाइसी में अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर यानी कि ये बनती हैं, और इनकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जर्मिनेट हो जाती हैं और नए प्लांट का निर्माण करती हैं। डर्मोकार्पा के अंदर ये देखने को मिलती हैं। एक्सोस्पोर्स समटाइम्स द फॉर्म्स द रप्चर्ड पोर्शंस ऑफ द सेल प्रोटोप्लास्ट, ऊज आउट हो जाता है और ऊज आउट होने के कारण ये नॉन मोटाइल स्पोर्स का निर्माण करते हैं, और इसी के उपरांत है जो ये आउटसाइड सेल के अंदर है जो स्पोर्स का निर्माण कर लेते हैं। इसमें क्या है जो कीमोसाइफोन है, एक एल्गा है जिसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। पाल्मेला स्टेज के अंतर्गत क्या होता है कि कोशिकाओं के ग्रुप्स होते हैं, वह बन जाती हैं जो कि एक म्यूसिलेज टाइप की स्ट्रक्चर से हैं जो घिरे हुए रहते हैं। फिर उनके समान एक ग्रुप, जितने भी सारे ग्रुप हैं वह दूसरी एक लेयर के साथ के अंदर यानी कि और म्यूसिलेज से ग्रुप हो जाते हैं, जिसको कि हम पाल्मेला स्टेज के रूप के अंदर जानते हैं। ये चीज़ें हैं जो इसी के अंतर्गत यानी कि पाई जाती हैं। पाल्मेला के स्टेज के बाद में कार्पोस्पोर्स आर स्पेसिफाइड इन द रोडोफाइसी मेंबर्स के अंदर यानी कि ये पाए जाते हैं, और ये है जो जर्मिनेट होकर के और नए डिप्लॉयड प्लांट का है जो निर्माण करते हैं। डॉटर कॉलोनी है जो आपको ये यहाँ नीचे दिखाई गया है, इसके अंदर है जो डॉटर कॉलोनी है जो केवल वॉल्वॉक्स के अंदर पाई जाती है, जिसमें एक कोशिका है जो नीचे की बड़ी हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। धंसने के बाद के अंदर है जो ये इसमें से फ्लैजेला है जो निकल जाते हैं, और फ्लैजिला है जिसमें माइटोटिक डिवीजन होकर के और यह 2, 4, 8 कोशिकाओं बन जाती है। 8 कोशिकाओं को हम प्लेकिया स्टेज के नाम से जाने जाते हैं, और उसके बाद इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन के बाद में यह है नया यानी कि स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, और नई डॉटर कॉलोनी है जो इसके अंतर्गत बन जाती है, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रही है। गोंगरोसिरा स्टेज होती है जो केवल वाउचीरिया के अंदर काइनेट्स की बनती है, और गोंगरोसिरा एक एल्गा है उसी के समान ही है जो इसके अंदर दिखाई देती है। चमकीले काइनेट्स होते हैं जो इसके अंदर बनते हैं और माला जैसी संरचनाओं के अंदर दिखाई देते हैं। इसी के बाद के अंदर हम आते हैं नैनोसाइट्स है इस मेंबर्स ऑफ द साइनोफाइसी के अंदर जो सेल डिवाइड्स हो करके और फॉर्म्स द एल्गी नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे सेल बनते हैं जिनको कि हम नैनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये क्लोज रहती हैं और इस म्यूसिलेज की शीट के द्वारा है जो ढकी हुई रहती हैं, और इन्हीं को एस्केप होती हैं जो बाहर ही निकलती हैं तो जर्मिनेट होकर के और कैपेबल होकर के और नए थैलस का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जो कंडीशंस यानी कि मिलती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कंडीशंस के आधार पर है जो शैवालों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है जो पाया जाता है, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के आधार पर ही है जो यह मल्टीप्लाई है जो सीजन के आधार पर करते हैं, जो कि वातावरण की फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो, और इन्हीं के अंदर है जो अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये है जो सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर है जो रिप्रोडक्शन इनमें तीव्र गति से होता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस वाले हैं जो उसी के उपरांत यानी कि बनते हैं। थैंक्स वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स।